सोल फैमिली, कैसे हो आप सब? हो गाइस आप अच्छे होगे, मस्त होगे और अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे होगे। गाइस आइए देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन इस वक्त एट प्रेजेंट किस एनर्जी में है। हम आगे उनके एक्शंस भी देखेंगे और एंजल गाइडेंस भी लेंगे। तो चलिए मैं कार्ड शफल करती हूँ और आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पर एनर्जी चेकआउट करते हैं। मैं 5 कार्ड्स लूँगी, फिर हम लोग उसको क्लैरिफाई करेंगे। गाइस ये टाइमलेस है, ऑल साइन है, कलेक्टिव है, तो जो रेजोनेट हो, जितना रेजोनेट हो उतना ही लेना। अननेसेसरी पूरी रीडिंग अपने साथ रेजोनेट मत करना गाइस। जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय गणपति बप्पा, जय हो माँ के बिहारी। प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए कलेक्टिव लेवल पर हमारे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में है। 2 कार्ड्स आ चुके हैं गाइस, 3 मोर कार्ड्स। एंजल 3, इतने सारे नहीं, ओनली 3, 1 बाय 1 करके। ओके ओके, 1 मोर कार्ड प्लीज एंजल्स, एक और कार्ड दे दीजिए। यहाँ पे ब्लॉसम का कार्ड है गाइस। अब आपके रिश्ते में ना खुशियाँ आ रही हैं। हील एंड हीलिंग बिगिंस। आपके पर्सन ना पूरी तरीके से देखिए मैनिफेस्ट नंबर 1 ओवरऑल एनर्जी में वो आपको मांग रहे हैं गाइस। 0-1 नंबर 10 की भी एनर्जी है गाइस। यहाँ पर आपको सिर्फ विश्वास रखना है अपने पर्सन पर। देखिए 0-1-2 क्या सिंक्रोनिसिटी है गाइस कि आपके पर्सन को ना लगता है कि अब आप कहीं ना उन्हें छोड़ दो, क्योंकि वो ऐसा कर चुके हैं ना गाइस। इसलिए अब उनको भी यही लगता है कि कहीं वही चीज़ आप ना उनके साथ कर दो। रिलीज, हीलिंग बिगिंस। कार्ड सेट करती हूँ। सी, joy and stability, release, heal, then blossom and manifest। ठीक है ना गाइस? होप आप लोगों को कार्ड्स क्लियरली दिख रहे होंगे गाइस। आपके पर्सन ना हील हो रहे हैं। आपके पर्सन की इस वक्त हीलिंग चल रही है, वेदर आप लोग कांटेक्ट में हो या ना हो। ठीक है ना? मैक्सिमम एनर्जी मुझे पिक हो रही है जो इस वक्त नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन में है। आपके पर्सन का ना हार्ट चक्रा हील हो रहा है गाइस। ठीक है ना? इसलिए जो है अब वो आपकी तरफ जो भी एक्शन लेंगे ना, अब वो दिल से लेंगे। अभी तक वो दिमाग से आपके साथ जुड़े थे, अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे थे इस रिश्ते में। उनका दिल कहीं पे भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ दिमाग से माइंड गेम खेल रहे थे। तो अब जब उनका ये हार्ट चक्र एक्टिवेट होगा ना गाइस, तब उनको फीलिंग्स का एहसास होगा, तब उनको आपके प्यार का एहसास होगा, तब उनको जो है हर वो चीज़ याद आएंगी ना गाइस जो आप उनको दे रहे थे बट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अभी तक आपके पर्सन इस रिश्ते में अपने दिल का इस्तेमाल कर ही नहीं रहे थे। वो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे थे, आपसे जो है सब चीज़ें ले रहे थे, आपको सिर्फ ऊपरी दिखावा कर रहे थे कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ताकि आप उनसे जुड़े रहो। क्योंकि उनको कहीं ना कोई बेनिफिट आपसे मिल रहा था गाइस, इसलिए वो आपके साथ माइंड गेम खेल रहे थे। वो आपसे भी जुड़े थे और किसी थर्ड पर्सन से भी जुड़े थे। वो कहते हैं ना कि दोनों हाथ में लड्डू लेकर के वो खाना चाह रहे थे। तो अब क्या हुआ है कि अब जब थर्ड पार्टी ने उनको धोखा दिया ना, तब उनकी आंखें खुली, तब उनका हार्ट चक्रा भी ओपन हो रहा है, अब उनकी हीलिंग हो रही है। ठीक है ना? जब उनको वही सब चालाकियाँ जब थर्ड पार्टी ने सेम उनके साथ करी ना, तब उनको एहसास हुआ कि हाँ मैं कितना गलत कर रहा था। मैंने उस अपने इस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। मैंने उसके प्यार को नहीं समझा, मैंने उसको नहीं समझा, मैंने उसकी फीलिंग्स को नहीं समझा। मैं सिर्फ खिलवाड़ करता रहा, मैं उसको अपने
स्वार्थ के लिए यूज़ करता रहा। मैंने उसकी खुशियों का ख्याल नहीं किया। वो मुझे बहुत प्यार कर रहे थे और सच्चे सोल की तरह मेरी केयर करती थी। एज अ मदर फिगर आप अपने पर्सन का, मेल फीमेल कोई भी हो, मैं यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिक नहीं कर रही हूँ गाइस, बट मेल फीमेल कोई भी हो यहाँ पर, वो अपने पर्सन की केयर एज अ मदर, जैसे माँ करती है ना, वैसे ही उसको पैम्पर करना, अपने हाथों से खिलाना, उसकी दुख तकलीफ से खुद दुखी हो जाना। वो अगर एक आंसू बहाएं तो आप उसके लिए 4 आंसू बहा रहे थे। फाइनेंशियली भी आप उसकी हेल्प कर रहे थे। तो वो क्या था कि उनको कोई फीलिंग्स नहीं थी आपके लिए, सिर्फ आपके जज्बात से वो खेल रहे थे, आपके दिल से वो खेल रहे थे। तभी तो यूँ अचानक वो आपकी लाइफ से चले गए। उनको किसी बात की कोई तकलीफ़ भी नहीं हुई कि मेरा पर्सन मेरे बिना कैसे रहेगा, क्या उसको उतनी तकलीफ़ होगी। गाइस यहाँ पे देखिए 96 69 एक बैलेंस, यानी कि जो इस रिश्ते में ना एक बैलेंस की कमी थी गाइस, ठीक है ना, वो कमी अब आपके पर्सन दूर करना चाहते हैं, क्योंकि अब उनको एहसास हो रहा है, अब उनको आपके सपने आ रहे हैं, अब वो आपको फील कर रहे हैं। आपसे जो दूरियां हुई ना, तो उन्हें आपके प्यार का एहसास हो रहा है। उनको लग रहा है कि हाँ, उन्होंने सच में इतनी गलती की है, और अब उनको इस बात का डर भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने पर्सन के पास जाऊं और वो मुझे एक्सेप्ट करे, क्योंकि मैंने उसकी फीलिंग्स को नहीं समझा। मैं पूरी तरीके से उसका यूज़ करता रहा, मैंने उसको धोखा दिया, मैंने उसके साथ माइंड गेम खेला। वो तो सच्चा था, वो तो फिर भी जो है मेरी बातों में आकर के मेरी कंटिन्यू उसने हेल्प ही की। कभी मुझे ये नहीं बोला कि नहीं तुम गलत कर रहे हो। आपने उनको बहुत बार सही रास्ते पे ले जाने की कोशिश की, उनको इतना समझाया, लेकिन जहाँ इमोशंस ही नहीं थे, जहाँ फीलिंग्स ही नहीं थी, तो वो क्या समझते। उनको तो उस वक्त मज़ा आ रहा था ना कि आप भी हो, वो भी थर्ड पर्सन भी है, तो दोनों तरफ से वो जो है ना मस्ती कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, आपका प्यार सच्चा है, आप वेट कर रहे हो, तो उनको तो कर्मा मिलना ही था ना। तो क्या हुआ कि थर्ड पार्टी ने जब उनको वही धोखा दिया ना, वही चीट मिला, वही सब कुछ हुआ, क्योंकि थर्ड पार्टी भी उनसे इमोशनली नहीं कनेक्ट थी। वो सिर्फ आप लोग को सेपरेट करना चाहती थी, आप लोग के बीच में दूरियां बनाना चाहते थे, आपके पर्सन को आप तक आने नहीं देना चाहते थे। वो सिर्फ चाहते थे कि आप दोनों अलग रहो। और जब उनको कोई और मिला तो उन्होंने इनको छोड़ दिया, जब इनको छोड़ दिया तो ये अकेले पड़ गए। ये अकेले पड़े तब इनको एहसास हुआ कि नहीं, मेरा पर्सन कितना सही था, मुझसे उसने कभी कोई डिमांड नहीं किया, कभी उसने मुझसे कोई मेरे लिए कंप्लेन नहीं की कि तुमने मेरे को टाइम क्यों नहीं दिया, तुमने मुझको ये किया। हाँ, हमारे पर्सन खाली क्या चाहते थे, अपने पर्सन से सच्चा प्यार, उनका टाइम, उनका प्यार, और तो कभी कुछ नहीं मांगा ना हमारे व्यूअर्स ने। लेकिन उनके पर्सन ऊपरी दिखावा करके बस हाँ ना, जब मर्जी आए चले आए, जब मर्जी आए चले गए, कभी प्यार दिखा दिया, कभी नहीं दिखाया। अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग वो सब कुछ करना चाह रहे थे और कर भी रहे थे। चलिए हम कार्ड्स क्लैरिफाई करते हैं गाइस। यहाँ पे 4 की एनर्जी बहुत है गाइस। कुछ नंबर्स हैं, नंबर 6, नंबर 9, नंबर 4, नंबर 8, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 20, नंबर 17, नंबर 13, जो हो सकता है आपसे कहीं ना कहीं रेजोनेट हो। प्लीज एंजल्स गाइड करिए यहाँ पर हीलिंग। अब आपके पर्सन की हीलिंग हो रही है गाइस, ठीक है ना। अब वो पूरी तरीके से हील होके आएंगे। देखिए द रिबेल, क्योंकि उनको एहसास हो गया, मैं बोल रही हूँ ना, उनको एहसास हुआ कि वो कहीं फंस गए हैं, जकड़ गए हैं बेड़ियों में। लेकिन अब वो बेड़ियाँ तोड़ करके ना आपके पास निकल करके आना चाहते हैं। देखिए कैसे वो फंसे हुए हैं, यहाँ पे भी जंजीर है, ताला है, और यहाँ पे भी जंजीर है। उनको अभी तक लग रहा था कि इसके बाउंड्री के अंदर, यानी कि जो थर्ड पार्टी के साथ वो आपको छोड़ के गए ना, उनको लग रहा था कि यहाँ की दुनिया बहुत रंगीन है। लेकिन जब उनको इस बात का एहसास हुआ कि नहीं, यहाँ पे रह करके उनकी दुनिया नहीं, उनकी दुनिया इस गेट के बाहर है, तब उनको इस बात का एहसास हुआ। तब वो चाहते हैं कि अब वो सारी जंजीरें तोड़ करके
आपके पास कितनी जल्दी हो वो पहुँचे, ताकि उनको वही प्यार मिले जो वो छोड़ करके अनदेखा करके चले गए थे। यहाँ पर सीख का मैसेज क्यों है? ओके, देखिए सक्सेस, क्योंकि अब वो आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, वो पल आपके साथ फिर से जीना चाहते हैं जो वो पहले आपके साथ एंजॉय कर रहे थे। सब कुछ आपके साथ था, प्यार आपके साथ आज भी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी चालाकियाँ, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना, आपकी केयर ना करना, तो उनको गलत रास्ते पे ले जाने के लिए मजबूर हो गए थे वो। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी के चेहरे पे नकाब था, ठीक है ना। वो नकाब अब उतरा है उनके सामने, जब ये नकाब उतरा है ना, तब जा कर के उनको एहसास हो रहा है। और गाइस, मैं यही कहूँगी आपसे कि हो सकता है ये नकाब आपके पर्सन पे भी चढ़ा हुआ हो। मैं बोल रही ना, माइंड गेम खेल रहे थे, तो वो पॉलिटिक्स आपके साथ भी कर रहे थे। उनके चेहरे पे ये नकाब चढ़ा हुआ था, वो आपको दिखा कुछ रहे थे, कर कुछ रहे थे, उनके मन में कुछ था और ऊपरी दिखावा कुछ और था गाइस। लेकिन अब जब उनको कर्मा मिला है ना, तब उनको एहसास हुआ है कि नहीं, कौन सच्चा कौन झूठा। दोनों लोगों के चेहरे से नकाब उतर गया गाइस। ओके, देखिए फ्लावरिंग, यहाँ पे जॉय एंड स्टेबिलिटी है। यहाँ पे देखिए वो धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहे हैं गाइस, ठीक है ना। वो अब अपनी खुशियाँ, स्टेबिलिटी आपके साथ चाहते हैं। वो अब इस रिश्ते में एक सॉलिड रिश्ता चाहते हैं आपके साथ, अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं। अब वो इस रिश्ते को एक मुकाम पे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी एहसास हो गया है इस बात का कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। इसलिए उनको आज भी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं मेरा पर्सन मेरा वेट कर रहा है, और मैं वहाँ जाऊँगा तो वो मुझे वापस वही प्यार, वही केयर, वही अटेंशन देगा जो अभी तक देता आया है या देती आई है गाइस। क्योंकि आप एक प्योर सोल हो, आप एक सच्चे साथी की तरह आपने काम किया। आप कभी भी अपनी तरफ से एफर्ट देने में पीछे नहीं हटे गाइस। आपने हमेशा ही जो है उनका सपोर्ट किया। रिलीज का कार्ड क्यों है? प्लीज एंजल्स गाइड करिए, क्या रिलीज करना चाहते हैं वो। देखिए वो रिलीज करना चाहते हैं, अब वो किसी की नहीं सुनेंगे। देख रहे हैं आप इस कार्ड में कितने लोग हैं, ठीक है ना। कहते हैं ना, शेर अकेले ही निकलता है। तो वही चीज़ है कि आपके पर्सन भले ही चुप हो गए थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे, आपको नो कांटेक्ट में डाल दिया था, लेकिन उनको सब बातों का एहसास हो रहा था। उनको पता है कि आपका रिश्ता ना इतना मजबूत है, इतना गहरा है कि इसको कोई भी हिला नहीं सकता, चाहे हमारे बीच में कितनी भी दूरियां आ जाए। हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर हुई है हम लोग के बीच में, तो आपके पर्सन अब उन सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, इसीलिए वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। और अब वो पूरी तरीके से हील हो करके आपकी तरफ एक्शन लेंगे गाइस, क्योंकि वो वहाँ पे रहते रहते ना थक चुके हैं, लड़ते लड़ते थर्ड पार्टी से थक चुके हैं। उनको वहाँ वो सुकून नहीं मिला जो सुकून आपके पास उनको मिलता था। इस बात का पूरी तरीके से एहसास हो चुका है और वो इसी को अब रिलीज़ कर देना चाहते हैं। अब वो अपने जीवन में एक शांति चाहते हैं। बहुत उथल पुथल, बहुत लड़ाई झगड़े हो गए हैं, लेकिन अब वो वापस आपके पास एक प्यार भरी दुनिया बसा करके शांति के साथ आगे जीना चाहते हैं गाइस। हील का कार्ड क्यों है? अबंडेंस, मैं बोल रही हूँ ना, अब आपके रिश्ते में सक्सेस आएगी गाइस। बहुत हो गया। अब आपके पर्सन को ना इस बात का पूरा ट्रस्ट है कि आप जो है उनको हमेशा एक्सेप्ट किया है, हमेशा आपने उनकी गलतियों को माफ़ किया है, चाहे उन्होंने वो गलती छोटी की हो, लेकिन इस बार गलती उन्होंने बहुत बड़ी की। आपको नहीं समझा, आपको नहीं जाना, बेमतलब में आपसे लड़ाई की, आप ही को ब्लेम किया। खुद की गलती थी लेकिन आपको ब्लेम करके वो निकल गए।
इसीलिए उनको इस बात का एहसास है कि सच में उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने क्यों उसकी फीलिंग्स के साथ खेला। अकेले पड़ चुके हैं आपके पर्सन, बिल्कुल भी खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे व्यूअर्स को रुलाया, हमारे व्यूअर्स को तकलीफ दी, हमारे व्यूअर्स को परेशान किया, किसी और के चक्कर में आकर के उन्होंने अपनी लाइफ से सच्चे प्यार को खोया। तो हमारे व्यूअर्स लेकिन इतने सच्चे हैं ना कि वो आज भी भगवान से मांग रहे हैं कि काश हमारे पर्सन हमारी लाइफ में वापस आ जाएं। वो आज भी उनको माफ़ करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए उनके पार्टनर को पता है कि इस रिश्ते में आज भी उम्मीद है, और ये रिश्ता हमारा आज का नहीं, जन्मों जन्मों का रिश्ता है। और आज भी अगर मैं अपने पर्सन के पास वापस जाऊंगा तो वो मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ी ज़रूर देंगे। गाइस बहुत चालाक होते हैं लोग, जहाँ अपना स्वार्थ देखते हैं निकल लेते हैं, सामने वाले के इमोशंस की कोई कदर ही नहीं होती है। जैसे लगता है कि सब रबड़ के बने हुए हैं, कोई फीलिंग्स नहीं है, कुछ नहीं है, खाली उन्हीं की फीलिंग्स हैं और किसी की नहीं। बट डोंट वरी गाइस, अब आपके रिश्ते में ना ब्लॉसम, अबंडेंस, देखिए ड्रीम, बार बार यहाँ पे 6 की एनर्जी आ रही है गाइस। वो आपके साथ देखे हुए सपनों को अब पूरा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका रिश्ता पहले की तरह हो जाए। देखिए सोच सोच करके ना उनका दिमाग फटा जा रहा है, और वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने बहुत माइंड गेम खेल लिए तुम्हारे साथ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ठीक है ना। हमारा रिश्ता फिर से वैसे ही हो जाएगा जैसा पहले था, हमारे रिश्ते में फिर से वही खुशियाँ आएंगी, हमारा सपना फिर से पूरा होगा। भले ही मैंने गलती की, मुझे इस बात का एहसास है, लेकिन अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, और मैं अब तुम्हारे पास एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ आ रहा हूँ, क्योंकि मेरी पूरी खुशियाँ सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे है और किसी से नहीं है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ऐसा सब आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। देखिए मैनिफेस्ट, वो बैठ करके आपको लिटरली मांग रहे हैं गाइस, ठीक है ना। देखिए मैं बोल रही हूँ ना, वो वहाँ भी खुश नहीं है। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्लिंगिंग टू द पास्ट, ठीक है ना। एक बैलेंस, यहाँ पे भी बैलेंस का कार्ड है, यहाँ पे भी 96 बैलेंस है। गाइस देखिए वो पुरानी बातों को याद कर करके ना इतने दुखी हो गए हैं, इतने परेशान हो गए कि उनको कुछ भी नहीं समझ में आया। तब उन्होंने जा कर के ना भगवान का सहारा लिया, तब उन्होंने भगवान से लिटरली आपको मांगना चालू किया, तब उनको जा कर के सिर्फ भगवान की याद आई, और सिर्फ वो उन्हीं पे ट्रस्ट कर सकते, क्योंकि और तो सब ने उनका ट्रस्ट तोड़ दिया। तो वो जो है ना इतने स्ट्रेस में आ गए कि वो सिर्फ भगवान का सहारा लेकर के, वो कहते हैं ना अब तुम्हारा ही सहारा है। वो अब चाहते हैं कि जैसा है वो उस फ्लो के साथ आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से आ रहे हैं गाइस, ठीक है ना। और उनको इस बात का भी डर है कि कहीं आप उन्हें रिफ्यूज़ ना कर दो अब, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी गलती की है, और उनको इस बात का डर है। उनको ये भी लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उनको छोड़ दिया हो, आप उनके पास वापस ना आओ। इस बात को लेकर के भी वो बहुत दुखी हैं। इसलिए वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे एक मौका और दो इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। मैं मानता हूँ कि मेरे से बहुत गलतियाँ हुई हैं, लेकिन तुमने हर बार मुझे माफ़ किया है, और मुझे इस बात की आज भी विश्वास है कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे और हमारे रिश्ते को ठीक करने का मुझे एक मौका और दोगे। और अब की बार मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं इस रिश्ते को एक सॉलिड कमिटमेंट मैरिज के साथ तुम्हारे साथ अपना बाकी का जीवन बिताना चाहता हूँ, शांति के साथ। मैं थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ लड़ते लड़ते, सबकी बातें सुनते सुनते, मनाते मनाते, क्योंकि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है तो मुझे भी वही सज़ा मिल रही है। आज मेरा दिल भी दुख रहा है, टूट रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे पता है कि सिर्फ तुम ही हो जो मुझे संभाल सकती हो, जो तुम मुझे फिर से वही खुशियाँ दे सकती हो। गाइस ये चैनलिंग हो रही है मैसेजेस, आई डोंट नो, मैं तो कार्ड खाली हो कर रही थी, बट ये सारा मैसेज हुआ है। मैं इस समय कनेक्ट कर रही हूँ आपके पर्सन से। आपके पर्सन इस वक्त बिल्कुल टूटे हुए हैं, बिल्कुल उनको
बहुत प्यार की ज़रूरत है, उनको पैम्पर की ज़रूरत है, उनको केयर की ज़रूरत है। उनको बहुत बुरा कर्मा मिल रहा है गाइस। वो लिटरली जहाँ कहीं भी हैं बहुत परेशान हो रहे हैं। ओ गॉड, बहुत ही हेवी एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा। आई कांट स्पीक, मेरे से बोला नहीं जा रहा है। चलिए हम देखते हैं एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। क्या है एंजल गाइडेंस? प्लीज एंजल्स गाइड करिए। ओ माय गॉड, एंजल्स भी इतनी सब गाइडेंस देना चाहते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ ही हफ्तों में आपके पर्सन आप तक आएंगे गाइस। लुक फॉर अ साइन, एंजल्स आपको साइन दे रहे हैं, आप उन पे ध्यान करिए। हो सकता है आपको ड्रीम, इसीलिए यहाँ पे ड्रीम का कार्ड आया था गाइस, कि हो सकता है एंजल्स आपको सपने में कुछ बोलना चाह रहे हैं। वो बोल रहे हैं फिर से आप सभी चीज़ों पर रिकंसिडर करो। अगर आपने ये सोचा कि मैं इस रिश्ते को ख़त्म कर दूँ या मूव ऑन कर जाऊँ, तो एंजल्स चाहते हैं कि आपको थोड़ा इंतज़ार कर लेना चाहिए और चीज़ों पे थोड़ा सा फिर से रिकंसिडर करना चाहिए। तो गाइस, ये थी आज की एनर्जी। होप आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।